फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का देखिए फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं और सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए इस पैटर्न की मैंने जैकेट बनाई है, बहुत ही प्यारा पैटर्न है। और यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के साथ बटन पट्टी भी बनाई है। ये देखिए, और यहाँ पर मैंने बटन होल भी बनाए हैं। बहुत से कमेंट आए थे कि बटन होल रखना भी बताएं, तो इस वीडियो में मैंने बटन पट्टी बटन होल रखना बताया है। और यहाँ पर देखिए हमने बटन पट्टी की एजिंग भी की है, और यही जो हमारी बटन पट्टी है वही वाला बॉर्डर मैंने बॉटम पर भी किया है नीचे, और इसके यहाँ पर एजिंग भी की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर देखिए एक मैंने मेजरमेंट चार्ट तैयार किया है। ये जो जैकेट है ये मैंने 38 चेस्ट साइज़ के लिए बनाई है, 38। लेकिन इस चार्ट से देखकर आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बाकी नंबर्स में, छोटे या बड़े चेस्ट साइज़ में। जो इस जैकेट का सेकंड पार्ट है उसके लास्ट में मैंने इस चार्ट को एक्सप्लेन किया है, अगर आपने किसी दूसरे चेस्ट साइज में बनाना है। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होता है चार्ट, तो एक आप कमेंट जरूर करें। और इस चार्ट की पिक मैं अपने फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसकी पिक ले सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल से देखकर आप जो भी चीज़ें बनाते हैं, लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस, जैकेट, मफलर, तो आप उसकी पिक चाहे तो मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इस जैकेट के जितने भी पार्ट्स होंगे उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल पर एक श्रग और जैकेट नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें बहुत सारी जैकेट की वीडियो है, अगर आपने इस जैकेट के अलावा कोई जैकेट बनानी है तो उस प्लेलिस्ट को ओपन करके बना सकते हैं। नेक देखिए जैकेट का कितना प्यारा बना है। अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। जिस साइज के लिए मैंने बनाया है 38, ये देखिए 19 से थोड़ा सा कम है इतना, तो आप इसे 19 मान लें, तो इसका जो टोटल राउंड होगा वो 38 हो जाएगा। 38 साइज के लिए मैंने इसे बनाया है। 11 नंबर मैंने इसके लिए क्रोशिया हुक यूज़ किया है 3 mm। और ये जो हमने बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर के लिए मैंने 12 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 2.5 mm। 3 प्लाई की मेरी वूल है, 550 ग्राम के करीब मेरी वूल लगी है, क्योंकि ये चेस्ट साइज बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमने जो राइट साइड है हमारी येलो मार्कर वाली राइट साइड है, राइट साइड के हमने नेक और ये आर्म होल डिक्रीज किया था। अब हमने लेफ्ट साइड का डिक्रीज करना है। ये देखिए, तो लेफ्ट साइड का जो हमने डिक्रीज करना है वो हमने आर्म होल वाली साइड से स्टार्ट करना है। किस तरह से स्टार्ट करेंगे, एक नॉट बना लेंगे। तो नॉट बनाने के बाद हमने इसे देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे हमने दूसरी साइड आर्म होल में देखिए एक हमने पैटर्न डिक्रीज किया था यहाँ पर, तो एक पैटर्न हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। लेकिन अब हमने नेक वाली साइड से स्टार्ट नहीं करना, हमने आर्म होल वाली साइड से स्टार्ट करना है, और ये वाला पैटर्न छोड़ के स्टार्ट करेंगे जो हमने डिक्रीज करना है। तो अब हम अगर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये एक होल बन जाएगा। तो जो नीचे ये चेन है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से। धागा हमने यहाँ चेन से स्टार्ट किया, ये जो 10-10 चेन बनाकर हमने स्लिप स्टिच किया है, तो स्लिप स्टिच से हमने धागा इस तरह से स्टार्ट कर लिया स्लिप स्टिच बनाकर। इसके बाद एक हमने चेन ली, एक चेन लेकर अब हम ऊपर वाली जो चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। इसके बाद देखिए हमने 3 चेन ली और यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने पूरा एक पैटर्न छोड़ दिया है आर्म होल की डिक्रीज के लिए। ये देखिए 3 चेन बनाकर इस लूप को साथ में रखेंगे। यहाँ पर जैसे हमने सारा प्रोजेक्ट बनाया है सेम उसी तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बनाएंगे पहले, ये 3 बना लिए, फिर एक चेन, फिर 3 और। तो इसी तरह से बनाकर हम नेक वाली साइड जाएंगे, वहाँ पर स्टिच डिक्रीज करेंगे। तो मैं यहाँ तक आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए नेक साइड आ गई हूँ मैं। अब यहाँ पर हमने हाफ पैटर्न डिक्रीज करना है, जैसे हमने दूसरी फ्रंट साइड किया था। किस तरह से, ये देखिए 6 हमारे पास ये डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर मैंने 3 बनाए हैं। इसके बाद एक चेन ली
और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। टोटल मैंने उस साइड भी 4 बनाए थे, 3 हमने चेन लिए थे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी ये भी हाफ है, ये देखिए यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है। लेकिन जब हमने पहला हाफ बनाया है तो ये 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। टोटल ये 4 स्टिच हैं, उसके बाद ये टोटल 3 स्टिच है। तो सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पर टोटल 4 स्टिच रखे हैं। पहले हम 4 रखेंगे, नेक्स्ट रो में 3 रखेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 हाफ पैटर्न है ये, इसलिए हाफ मैंने चेन ली है, 10 चेन नहीं ली, मतलब 5 चेन ली है। यहाँ पर ज्वाइन बाकी उसी तरह से करेंगे। फिर उसके बाद 10 चेन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन बनाकर तो मैं यहाँ तक आऊँगी। ये देखिए इस तरह से आएगा। ये देखिए आर्म होल वाली साइड आ गए हम। यहाँ पर देखिए हमने एक पूरा पैटर्न डिक्रीज कर दिया है। इसके बाद हमने कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करना। यहाँ पर 6 हैं हमारे पास, 6 के ऊपर 6 ही बनते जाएंगे हर रो में, नो डिक्रीज। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, धागा लिया, इस लूप को साथ लेंगे और यहाँ पर 6 स्टिच बनाएंगे। एक चेन ली, यहाँ पर 6 बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक पैटर्न डिक्रीज है, उसके बाद हमारा यहाँ से सीधा आएगा। तो अब मैं आपको आर्म होल वाली साइड नहीं बताऊंगी, नेक वाली साइड सिर्फ बताऊंगी। तो जब भी हम नेक वाली साइड बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक चेन बनाकर जाएंगे, फिर यहाँ से 6 डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ तक आएंगे। तो अब आप नेक वाली साइड आ जाए। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। अब देखिए यहाँ पर हमने हाफ पैटर्न बनाया था, इसके ऊपर फिर से हम हाफ पैटर्न ही बनाएंगे। लेकिन अब जो हमने बनाना है यहाँ, ये 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बाद बनाएंगे। ये धागा लिया, यहाँ पर ये देखिए ये चेन इस तरह से ऊपर वाली साइड रहेगी। फिर हम यहाँ पर 3 बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पर भी हाफ पैटर्न है, यहाँ पर भी हाफ पैटर्न है। तो हाफ पैटर्न जब भी होगा हमारे पास तो हम 5 चेन लेंगे, 2 3 4 5 चेन लेकर देखिए किस तरह से इसको ऐसे रखा, इसको ऐसे किया, इसके दोनों के सेंटर में यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, उसके बाद उसी तरह से 10 चेन बनाएंगे। और यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो अब मैं फिर चेन बनाकर यहाँ तक आऊँगी, उसके बाद फिर यहाँ पर 3 चेन लेकर नई रो स्टार्ट करेंगे। फिर 6 के ऊपर 6 बनेगा। यहाँ पर अब हमने कोई चेंज नहीं करना, तो सेम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ आएंगे फिर वापस आएंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक वाली साइड आ गई मैं। तो यहाँ किस तरह से बनेगा, अब हमने यहाँ पर धागा लिया। अब हमने ये हाफ पैटर्न डिक्रीज करना है। 2 बार हमने हाफ बना लिया, तो अब ये डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ तक हमने नहीं आना, बस यहीं से टर्न लेंगे। धागा लिया, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे हमने ये साइड में ये लूप बनाते हैं ये 6 के बाद। तो ये 6 के बाद वही वाला लूप बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाएंगे। अगर यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा होल आएगा। तो ये नीचे वाली रो में जो मैंने स्लिप स्टिच बनाया है उसको लेंगे, उसको लिया और साथ में ये ऊपर वाली, ये देखिए 2 मेरे पास ये चेन है, दोनों रो की दोनों चेन को लेकर यहाँ पर मैंने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। तो यहीं से हमने अब टर्न लेना है, यहाँ तक नहीं जाना। ये हमारे फिर हाफ पैटर्न डिक्रीज हो जाएगा। तो यहीं से मैंने 10 चेन बनाई, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन बनाई।
यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया इस तरह से। तो अब फिर मैं यहाँ पर चेन बना कर आऊँगी, फिर यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ इसके ऊपर भी 6 बनाएंगे। तो यहाँ तक मैं आपको 6 बना के फिर दिखाती हूँ। नेक्स्ट साइड देखिए, तो अब देखिए ये 6 के ऊपर मैंने 6 बना लिए, धागा लिया, इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर हमने 6 के ऊपर 6 आ गए। इसके बाद फिर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने चेन लिए। 10 चेन लेकर यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, फिर 10 चेन लेकर यहाँ तक आएंगे, फिर नेक वाली साइड आकर हाफ पैटर्न डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट साइड देखिए, फिर से हम हाफ पैटर्न डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 6 हैं जो डबल क्रोशे हैं। अब हमने टोटल 4 बनाने हैं। पहले हमने धागा लिया, यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 2 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया और। इसके बाद हम यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है, हाफ पैटर्न है तो हमने 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 चेन ली, इस तरह से इसे रखेंगे। यहाँ से देखिए ये हमने 5 चेन ली, ऐसे हम रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया धागे की और चेन की ये वी बननी चाहिए, वी के सेंटर में हम उठाते हैं। सेम उसी तरह से स्लिप स्टिच बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हमारा हाफ पैटर्न है। अब इसके ये टोटल देखिए हमारे पास 4 स्टिच है, 1 2 3 और 4। अब 4 के ऊपर हम 3 बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 छोड़ के। ये जो होल है, एक चेन यहाँ पर हमने ली थी, तो यहाँ पर नेक्स्ट रो में हमने 3 बनाने हैं। तो अभी मैं यहाँ तक जाऊँगी, फिर यहाँ तक आके दिखाती हूँ। नेक्स्ट साइड देखिए, फिर से आ गए हम। तो अब यहाँ पर हमने लास्ट रो में हमने यहाँ पर 4 बनाए थे, अब हमने 3 बनाने हैं यहाँ पर, 1 2 3 छोड़ के। यहाँ एक चेन ली, उसके बाद यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए। ये देखिए यहाँ पर भी हाफ पैटर्न है, यहाँ पर भी। यहाँ से देखिए यहाँ 2 बार हाफ है, देखिए पास से देखिए 2 बार यहाँ पर हाफ पैटर्न है, 2 बार फिर कंप्लीट है, उसके बाद फिर से देखिए 2 बार हाफ है। अब इसके बाद 2 बार कंप्लीट आएगा। तो अभी हम देखिए 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से इसे पकड़ेंगे और ये जो हमारी चेन है यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद हमने 10 चेन बनाकर ये यहाँ पर ऐसे आएगा। 10 चेन बनाकर यहाँ तक आऊँगी, फिर मैं यहाँ तक आकर बनाऊँगी। ये 6 के ऊपर मैं 6 बनाऊँगी, यहाँ तक नहीं बनाऊँगी। तो अब देखिए नेक वाली साइड हमने किस तरह से बनाना है। धागा लिया, देखिए 2 बार हमने हाफ पैटर्न बना लिया। अब हमने इसके ऊपर नहीं बनाना, ये डिक्रीज करेंगे ये वाला हाफ पैटर्न। धागा लिया हमने, ये देखिए इसमें नहीं बनाएंगे, इसके जो नीचे जहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाया था उसको लिया, साथ में हमने देखिए ये हमने इसमें डाला है ये जो स्लिप स्टिच बनाया था, और इसके ऊपर ये जो दूसरी चेन है, दोनों को साथ में लेकर मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने यहाँ बनाया था। अब इसके बाद हमने यहीं से टर्न लेना है 3 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, 10 चेन लिया, इस लिए हमने ये देखिए इस तरह से यहाँ पर बनाया। तो आगे हम इसी तरह से चेन बनाकर जाएंगे, फिर यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ तक आएंगे। ये जो हमने 6 बनाए हैं अभी इसके ऊपर 6 कंप्लीट बनाएंगे। ये देखिए 6 के ऊपर मैंने 6 बना लिए। अब यहाँ से हमने टान लेना है, धागा लिया, 6 बनाने के बाद हमने यहाँ चेन नहीं ली, इस लूप में डालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया लास्ट। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हमारे पास पैटर्न है तो 10 चेन आएगी। आधा पैटर्न है, हाफ है, तो यहाँ पर 5 आएंगी। फिर यहाँ पर 10 चेन बनाएंगे तो 10 10 बनाकर यहाँ तक आएंगे और वापस आकर यहाँ पर हम हाफ पैटर्न और डिक्रीज करेंगे। अभी देखिए 1 और ये 2 डिक्रीज हो गए। अभी हमने ये लास्ट वाला पैटर्न डिक्रीज करना है, तो मैं यहाँ आऊँगी, फिर वापस नेक्स्ट साइड आऊँगी। नेक्स्ट साइड देखिए, अब हमने हाफ पैटर्न डिक्रीज करना है। 1 चेन ली, यहाँ पर देखिए 6 है, 6 की जगह हम 4 बनाएंगे। 1 बनाया, 2 3 बनाए, इसके बाद 1 चेन ली और एक हमने ये 4th स्टिच बनाया। अब यहाँ पर हम 5 चेन लेकर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ये नीचे वाला जो हमारी चेन है। 1 2 3 4 5, देखिए इस तरह से इसे रखा हमने। ये धागा ऐसे रखेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह से आर्म होल वाली साइड आएंगे हम, फिर नेक्स्ट साइड आके मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अब हमने यहाँ ये 1 2 3 के बाद, ये देखिए 1 2 3 के बाद यहाँ पर होल में आगे हम बनाएंगे नेक्स्ट रो में। तो यहाँ पर बनाकर चेन स्टिच से आएंगे, फिर यहाँ पर आके मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट साइड देखिए फिर से आ गए हम, 1 चेन ली, तो यहाँ पर हमने 4 बनाए थे, अब हमने 4 की जगह 3 बनाने हैं। यहाँ पर हम धागा लेकर 3 स्टिच बनाएंगे। 1 2 और 3 मैंने डबल क्रोशिया किए। इसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से इसे रखेंगे और ये जो हमारा धागा है इसे यहाँ पर इस साइड ले जाएंगे और ये नीचे वाली जो चेन है इसके ऊपर हमने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आएगा। अभी यहाँ पर देखिए हाफ है, यहाँ पर भी हाफ पैटर्न है। तो अब मैं आर्म होल वाली साइड जाऊंगी, फिर नेक वाली साइड आके आपको दिखाऊंगी। अब हम यहाँ तक बनाएंगे, ये 6 के ऊपर 6 बनाएंगे, ये वाला पैटर्न छोड़ देंगे डिक्रीज के लिए। तो नेक्स्ट साइड देखिए, ये देखिए 6 मैंने टोटल डबल क्रोशिया बना लिया, धागा लिया। देखिए 1 और 2 बार हमने हाफ पैटर्न बना लिया है। अब हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है, इसको और इसको साथ लेकर धागा लिया हमने। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया है उसको साथ में लेंगे और इस तरह से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहीं से टर्न लेंगे, लास्ट तक नहीं जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से स्लिप स्टिच बनाया मैंने। फिर से हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पर आके मैं दिखाती हूँ। अभी मैंने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो 6 के ऊपर मैं 6 बनाऊंगी।
नेक्स्ट साइड देखिए, धागा लिया, देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीट पैटर्न बनाया है, तो उसके ऊपर फिर से हमने 6 बनाए हैं, कंप्लीट बनाया है। इस तरह से ये चेन में हमने क्रोशिया हुक डालकर डबल क्रोशिया किया। 1 2 3 4 पैटर्न मेरे ऊपर जाकर बचे हैं। और यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर आधा है, हाफ हाफ, फिर ये कंप्लीट है पूरा पूरा, फिर हाफ हाफ, फिर देखिए कंप्लीट और कंप्लीट है पूरा पूरा, फिर हाफ और हाफ है, फिर ये कंप्लीट और कंप्लीट पैटर्न है। तो अब इसके बाद इसी तरह से सेम बनता जाएगा। 6, ये देखिए 6 चेन लेकर 1 2 10 चेन लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेकर यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो इसी तरह से 10 चेन बनाकर यहाँ तक आएंगे, फिर मैं यहाँ पर आके दिखाऊंगी। नेक्स्ट साइड ज्वाइन करेंगे, धागा लिया, 6 बनाए मैंने, 6 के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। तो अब देखिए 1 2 3, तो अब इसके ऊपर इसी तरह से नेक वाली साइड भी बनता जाएगा। ये 1 2 3 सीधी हमारी आ गई है, मतलब 3 बार हमने पूरा पूरा पैटर्न बनाया है। इसके बाद पूरा पूरा पैटर्न ही आएगा, और जितनी हमने दूसरी फ्रंट साइड बनाई है रो, उसी तरह से यहाँ पर भी बना लेंगे। तो मैं ये कंप्लीट करूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए हमने टोटल 3 पैटर्न डिक्रीज कर लिए हैं, 1 2 3, और यहाँ पर देखिए ये 3 पैटर्न हमारे डिक्रीज हैं। तो इसको मैं कंप्लीट करूँगी। अभी मैं आपको देखिए ये बैक साइड जो हमारी है, यहाँ पर भी दिखा देती हूँ किस तरह से हमने बनाना है, स्टार्ट किस तरह से करना है। पहले देखिए एक हमने नॉट बना ली, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था सेम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। देखिए ये हमारा पैटर्न है फ्रंट साइड की डिक्रीज का। अब हमने मार्क करके इस साइड एक पैटर्न छोड़ के फिर स्टार्ट करना है। ये हमारी आर्म होल की डिक्रीज रहेगी। धागा लिया हमने, देखिए नॉट बनाई हमने, तो ये पूरा पैटर्न डिक्रीज करेंगे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये जो हमने यहाँ पर ये देखिए स्लिप स्टिच बनाया है, यहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया इस तरह से। स्लिप स्टिच बनाकर हमने धागा शुरू कर लिया। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर ये ऊपर वाली जो चेन है यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा धागा शुरू हो गया। इसके बाद हमने 3 चेन लिए, 1 2 और 3 चेन लेकर ये वाली साथ में चेन को लेंगे और यहाँ सेंटर में 6 डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे हमने सारा प्रोजेक्ट बनाया है। पूरी जैकेट जैसे हमने बनाई है उसी तरह से यहाँ पर मैंने 6 डबल क्रोशिया किए। इस हाथ में ये 3 की चेन बनाकर 6 बनाए। उसके बाद उसी तरह से है, एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 6 बनाऊंगी मैं। तो ये मैं इसी तरह से बनाते हुए देखिए तो यहाँ पर 6 बनेंगे, फिर यहाँ 6 बनेंगे, 6 डबल क्रोशिया बनाकर हम यहाँ तक आएंगे। ये देखिए लास्ट वाला जो हमारा पैटर्न है इसको डिक्रीज करेंगे, यहाँ तक मैं बनाऊंगी 6। ये देखिए रो बनाकर यहाँ तक आ गए हम। अब यहाँ पर ये वाला पैटर्न छोड़ देंगे हम डिक्रीज के लिए। धागा लिया, जैसे हमने यहाँ पर ज्वाइन किया था उसी तरह से करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया था डबल क्रोशिया ये वाला, तो उसी तरह से बनेगा। धागा लिया, ये वाले चेन और ये वाली चेन दोनों को साथ लेकर बनाएंगे। ये स्लिप स्टिच है जो, देखिए इस स्लिप स्टिच में मैंने क्रोशिया हुक डाला। इन दोनों चेनों को मैंने साथ में लेकर, दोनों चेन्स को हमने साथ में लेकर इस तरह से डबल क्रोशिया किया। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए किस तरह से ये आया है।
ये पूरा पैटर्न हमारा आर्म होल की डिक्रीज के लिए छूट गया। अब 10 चेन लिए हमने, यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, फिर से 10 चेन लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो फिर से हम चेन बनाकर यहाँ तक आएंगे, ज्वाइन करेंगे। 10 चेन लिए मैंने, 10 चेन लेकर ये जो हमारी 3 की चेन है यहाँ होल में हमने ज्वाइन किया। उसके बाद 1 2 3 चेन लिए, रो स्टार्ट करेंगे, नई रो। यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3, एक चेन, और 3, टोटल 6 बनाए। 6 बनाने के बाद एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं ये रो कंप्लीट करूँगी। देखिए, बस आर्म होल के जितने हमने स्टिच डिक्रीज करने थे एक ही बार में ये पूरा पैटर्न छोड़ दिए। उसके बाद ये यहाँ पर 6 के ऊपर 6 आए हैं, फिर नेक्स्ट में 6 आएंगे, फिर नेक्स्ट में 6 आएंगे, इसी तरह से ये बनता जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको आके एक बार दिखाती हूँ। ज्वाइन करेंगे, धागा लिया, देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक डालकर यहाँ से हमने निकाल लिया, और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 रो मैंने आपको कंप्लीट बना के बता दी है। बैक साइड की डिक्रीज की देखिए, ये 1 और 2, यहाँ पर भी देखिए दोनों साइड इसी तरह से ऊपर ऊपर बनता जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर हम 10-10 चेन बनाकर यहाँ पर आएंगे, और फिर यहाँ से डबल क्रोशिया वाली रो बनाकर यहाँ तक आएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए आप आर्म होल की डिक्रीज जो है कंप्लीट कर लें। यहाँ पर अगर आप देखिए, एक पैटर्न मैंने यहाँ डिक्रीज किया है, एक पैटर्न मैंने यहाँ डिक्रीज किया है, टोटल मेरे पास 17 पैटर्न थे, 17। तो अब आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पैटर्न मेरे पास यहाँ पर रहते हैं। तो मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, फ्रंट साइड की और बैक साइड की डिक्रीज मैंने कंप्लीट कर ली है। और ये जो हमने डिक्रीज पहले बनाई थी, इसमें मैंने देखिए 20 रो बनाई थी, 20। तो यहाँ पर भी मैंने 20 रो बनाई है, 20। काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए, ये हमारी लास्ट रो है आर्म होल वाली। उसके बाद आप काउंट करें, देखिए ये आर्म होल वाली रो है हमारी। इसके बाद काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। और यहाँ पर मैंने चेन स्टिच वाली रो बनाई है। और यहाँ पर भी अगर आप काउंट करेंगे, ये देखिए येलो मार्कर वाली साइड राइट साइड है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और यहाँ पर भी देखिए मैंने इस तरह से ये 10-10 चेन वाली रो बनाई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये 20 है, 20। तो अब हम इनको स्टिच करेंगे। ये हमारी जैकेट की राइट साइड है, यहाँ पर देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो ये दोनों राइट साइड अंदर वाली साइड आएंगे, इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। ये उल्टी साइड आ गई जैकेट की, रॉन्ग साइड। अब यहाँ पर हम इन्हें स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से स्टिच करना है। ये जो हमारा 10 चेन का लूप है, इसको इसके साथ रखेंगे इस तरह से। इस साइड भी ये नीचे नहीं रहना चाहिए, इसको इसके साथ इस तरह से रखेंगे। और जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए कहाँ पर हमने बनाने हैं। ये हमारे पास 6 है, 6 की कली है। फर्स्ट और सेकंड के ऊपर नहीं बनेगा, इस साइड भी देखिए 2 के ऊपर नहीं बनेगा। सेंटर में जो 2 स्टिच हैं इनके ऊपर बनेगा, और एक सेंटर में जो स्पेस है 1 2 और 3 हमारे पास सिंगल क्रोशिया बनेंगे। और ये कली के साथ
इस तरह से कली को ज्वाइन करना है। इस तरह से, ये इस तरह से नहीं रहनी चाहिए, ये जो इसके गुलाई वाला पोर्शन है इसके गुलाई वाले पोर्शन के ऊपर रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन को लिया, इस साइड भी जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन को यहाँ पर लेकर हमने धागा स्टार्ट किया। इसके बाद हम 2 चेन बना लेंगे, 1 और 2। और यहाँ पर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये होल से पहले वाला जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन को लिया और इस बड़े वाले लूप को भी साथ में रखेंगे। और इस साइड भी देखिए ये जो स्पेस है सेंटर में उससे पहले वाली चेन को लेकर ये वाली भी साथ में रहेगी चेन। यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद सेंटर में जो स्पेस है वहाँ पर क्रोशिया हुक डाल लेंगे। ये लूप देखिए साथ रहेगा 10 चेन वाला। और इस साइड भी ये जो सेंटर में जो स्पेस है यहाँ पर डालेंगे क्रोशिया हुक। यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 3 4, 2 तो ये हैं और 2 सेंटर में ये चेन है। तो ये सारे साथ में लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये सेकंड सिंगल क्रोशिया है। थर्ड सिंगल क्रोशिया हम ये होल के बाद जो चेन है, चेन मतलब डबल क्रोशिया की चेन, और इस साइड भी देखिए ये होल के बाद जो डबल क्रोशिया की चेन है उसमें हमने इस तरह से डालकर सिंगल क्रोशिया किया। 3 हमने सिंगल क्रोशिया किए। उसके बाद देखिए हमारे पास 3 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। इसके बाद ये 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया और 2 हमारे ये शुरू वाले डबल क्रोशिया, 4 टोटल हमने यहाँ पर 4 चेन लेनी है। 1 2 3 और 4 चेन लेकर फिर इसी तरह से ये जो हमारा होल के पहले वाला डबल क्रोशिया है उसकी चेन को लिया, ये वाली चेन को भी साथ रखेंगे। और यहाँ पर देखिए इसको साथ में रखना है, इस तरह से हम क्रोशिया को नहीं डालेंगे, इसको साथ में लेंगे और ये होल से पहले वाले डबल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये होल में लेंगे इसी तरह से, यहाँ पर भी जो होल है इन दोनों को लेकर हमने सिंगल क्रोशिया किया। 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया आएंगे। नेक्स्ट जो है डबल क्रोशिया उसकी चेन, और यहाँ पर भी नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन को लेकर हमने सिंगल क्रोशिया किया। उसके बाद ये हमारे 2 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लिए मैंने। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। सेंटर में हमने 3 बनाने हैं सिंगल क्रोशिया। ये जो चेन का लूप है 10 चेन वाला ये साथ में ही रहना चाहिए। उसके बाद 1 2 3 4 चेन, फिर सेंटर में लास्ट में हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेकर देखिए ये जो हमारा एक चेन है जहाँ पर हमने ली हुई उसको लेंगे और यहाँ पर कॉर्नर में हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम धागा काट देंगे। तो इस तरह से ये आएगा। दूसरी साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो हमारी चेन है ये साथ में हमने ली है और इस तरह से ये ज्वाइन होगा। इसी तरह से मैं दूसरी साइड बनाऊंगी। फ्रंट साइड की और बैक साइड की डिक्रीज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने इस जैकेट को दूसरे चेस्ट साइज में बनाना है, छोटे में या बड़े में, तो किस तरह से बनाएंगे और कितने आप शुरू में स्टिच लेंगे, स्टार्ट करने के लिए चेन लेंगे और यहाँ पर कितने पैटर्न रखेंगे। और ये जो हमारी बटन पट्टी है इसकी वीडियो जो है ये 3rd पार्ट में आएगी। आज ये जैकेट का 2nd पार्ट है। अगर इस बटन पट्टी की वीडियो भी इसी पार्ट में डालेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी मैं आपको इतना बता देती हूँ कि आपने दूसरे चेस्ट साइज में किस तरह से बनाना है। मैंने देखिए टोटल ये जो पूरा राउंड में पैटर्न रखे थे ये 33 है, 33। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पर है, 8 इस साइड है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 और 8 हो गए 16। और बैक साइड आप देखेंगे तो बैक साइड ये देखिए
बैक साइड ये एक इसका पैटर्न ज़्यादा है फ्रंट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। पीछे हमने एक पैटर्न इसलिए एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि फ्रंट में बटन पट्टी भी आएगी, तो एक पैटर्न जितनी ये हो जाती है। ये देखिए 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 16 और एक पैटर्न जितनी ये है, इसलिए हमने बैक में यहाँ पर एक पैटर्न एक्स्ट्रा रखा है। मैंने इसे बनाया है 38 चेस्ट साइज के लिए 38। आपकी हेल्प के लिए देखिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट तैयार किया है। यहाँ से देखकर आप इस जैकेट को किसी भी नंबर पे बना सकते हैं। ऊपर मैंने लिखा है क्रोशे हुक 11 नंबर 3 mm और वूल अभी मैंने लिखा नहीं, लिख दूंगी यहाँ पर कितने लगे हैं क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। और ये देखिए जिस चेस्ट साइज के लिए मैंने इसे बनाया है 38 लिखा है, उसके आगे ट्यूटोरियल लिखा है 8 और 8, 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर, ये दोनों फ्रंट साइड के लिखे हैं। फ्रंट साइड पैटर्न, फ्रंट साइड पैटर्न ये मैंने आपको काउंट करके दिखा दिए। बैक साइड पैटर्न 17 ये भी मैंने आपको काउंट करके दिखा दिए। टोटल ये 33 है, पूरा राउंड 33। उसके लिए मैंने स्टार्टिंग चेन्स विद 2 थ्रेड्स, 2 धागों के साथ शुरू में जो हमने चेन बनाई थी वो हमने 231 बनाई थी। तो इसी तरह से आप इसे बाकी नंबर्स में समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने ये मैंने 33 की बनाई है, आपने 31 पैटर्न वाली बनानी है या फिर आपने 29 वाली बनानी है, 29 में बनानी है, तो देखिए यहाँ पर 7 और 7 आएंगे, यहाँ पर 7 पैटर्न आएंगे 7, यहाँ पर 7 आएंगे 7, 7 और 7 14 हो गए 14 और 15 आपके बैक साइड आएंगे 15, टोटल 29 हो जाएंगे 29। और उसके लिए आप 203 चेन लेंगे। ये तो हो गया जहाँ पर ये पूरा पैटर्न है, 7 है 8 है 9 है 10 है। लेकिन जहाँ पर आपका हाफ पैटर्न है वहाँ पर किस तरह से आपने इसको काउंट करना है वो आप देख लें। देखिए मान लीजिए मैंने 33 की बनाई है, आपने 31 की बनाई है, इसमें हाफ पैटर्न है 7.5, तो 7 से 14 और 1 15 हो गए। 15 आएंगे आपके फ्रंट साइड और पीछे आएंगे आपके बैक साइड 16 तो टोटल ये 31 हो जाएंगे। पीछे हमने एक पैटर्न एक्स्ट्रा रखा है, तो 7 किस तरह से आएंगे 7.5। फिर आपने इस तरह से ये देखिए 7.5 आपके इस तरह से आएंगे, काउंट कर लें। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और साथ में हाफ पैटर्न इस तरह से। फिर आपका मार्कर जो है, जब आपने फंदे ऊपर जाकर यहाँ पर मार्कर लगाना है, डिवाइड करने हैं, फिर ये हाफ के ऊपर आएगा, हाफ ये इस साइड रहेगा पैटर्न, हाफ ये इस साइड रहेगा। इस साइड से भी जब काउंट करेंगे तो इसको हाफ को काउंट करेंगे, इस साइड से भी काउंट करेंगे तो इसे काउंट करेंगे। 7.5 इस साइड भी देखिए आप 7.5 के ऊपर मार्कर लगा लें। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 7.5 7.5। और बैक साइड देखिए 33 में बैक साइड आपके पास 16 है 16। तो बैक साइड 16 किस तरह से होंगे, 15 हमारे पूरे पैटर्न होंगे। ये देखिए ये आधे को भी काउंट ना करें, 15 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपके पूरे पैटर्न होंगे। आधा ये और आधा दूसरी साइड था, तो ये 16 पैटर्न हो जाएंगे बैक साइड। इस तरह से 15 पूरे आएंगे और आधा आधा दोनों साइड आएगा, तो ये 16 हो गए 16। इस तरह से आपने डिवाइड करना है जब आपके पास हाफ पैटर्न हो। और ये तो हो गया आपने डिवाइड किस तरह से करना है, जहाँ पर भी ये हाफ है इस तरह से डिवाइड होगा। और एक बात और है, अगर आपके पास हाफ पैटर्न है, यहाँ पर देखिए मैंने पूरा पैटर्न एक डिक्रीज किया है आर्म होल के लिए, तो अगर आपके पास ये हाफ पैटर्न भी है तो आपने किस तरह से डिक्रीज करना है, आपने इतना डिक्रीज करना है। फिर यहाँ से हाफ और ये पूरा इकट्ठा हम छोड़ देंगे आर्म होल की डिक्रीज के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने आधा एक पूरा पैटर्न छोड़ा है आर्म होल के डिक्रीज के लिए। फिर आपने 1.5 पैटर्न छोड़ के फिर यहाँ से आपने टर्न ले लेना है। मतलब आपका जिनके पास ये हाफ है उनका आर्म होल थोड़ा सा डीप बनेगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर वो इस तरह से किनारी बनाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। आर्म होल पर आपने फिर 1.5 पैटर्न डिक्रीज करना है इकट्ठा, आधा ये और एक ये। फिर आपका बिल्कुल यहाँ पर जैसे मेरा है सेम इस तरह से आएगा।
बाकी थोड़ा सा बाकी आर्म होल का जो हिसाब है आपने किस तरह से इसे डिवाइड करना है। मान लीजिए आपके पास 28 पैटर्न है आपके पास, तो 6 है यहाँ पर फ्रंट साइड के 6 पैटर्न है, उसको आपने किस तरह से डिक्रीज करना है। साइज़ बहुत छोटा है, यहाँ पर एक पैटर्न डिक्रीज कर दें, नेक्स्ट साइड 2 डिक्रीज कर दें, ऊपर जाकर आपके पास 3 रहेंगे। 6.5 पैटर्न है 6.5, तो यहाँ पर आप 1.5 पैटर्न डिक्रीज करें, यहाँ पर आप 2 करें और ऊपर जाकर 3 रहेंगे। 32 चेस्ट साइज है, 7 पैटर्न है आपके पास 7, तो यहाँ पर 1 डिक्रीज करें, यहाँ पर 3 डिक्रीज करें नेक वाली साइड, तो ये 4 हो गए, 3 ऊपर जाकर रहेंगे। 7.5 पैटर्न है 7.5, यहाँ पर 1.5 डिक्रीज करें 1.5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो ये 7.5 पैटर्न हो जाएंगे। 8 का मैंने आपको बता दिया, 8.5 का भी सेम है, मतलब यहाँ पर आपने 1.5 डिक्रीज करना है, यहाँ पर 3 डिक्रीज करेंगे, ऊपर जाकर आपके पास 4 रहेंगे। 4 3 7 और ये 8.5 हो गए 8.5। यहाँ पर अगर आपके पास 9 पैटर्न है फ्रंट साइड, तो फिर यहाँ पर आपको चेस्ट साइज बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर आप 2 डिक्रीज करें, पूरे 2 छोड़ के फिर आप यहाँ से टर्न ले लें, और यहाँ पर 3 और ऊपर जाकर 4 रहेंगे, 4 3 7 और 2 9। और अगर आपके पास यहाँ पर 9.5 पैटर्न है, फिर आप देखिए यहाँ पर 1.5 डिक्रीज करें और नेक वाली साइड 3 और ऊपर जाकर आपके पास 5 रहेंगे, 5 3 और ये 1.5। फ्रंट साइड अगर आपके पास 10 पैटर्न है 10, तो फिर आप यहाँ पर 2 डिक्रीज करें, यहाँ 3 और ऊपर 5 रहेंगे, 5 3 8 और 2 10 हो गए। और यहाँ पर अगर आपके पास 10.5 पैटर्न है 10.5, फिर आप यहाँ पर 1.5 रखें 1.5 और यहाँ पर 4 डिक्रीज कर लें और ऊपर जाकर आपके पास 5 रहेंगे, तो ये 10.5 हो जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप डिक्रीज कर सकते हैं। हमारा एक पैटर्न जो है वो 7 चेन से बनता है। 33 पैटर्न जो मैंने बनाए हैं उसके लिए देखिए 231 चेन इस हिसाब से होती है विद 2 थ्रेड्स। उसके बाद जब हमने नई रो स्टार्ट की थी उसके लिए 3 एक्स्ट्रा चेन ली थे विद सिंगल थ्रेड टू स्टार्ट नेक्स्ट रो। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस मैंने आपको पूरा चार्ट समझा दिया डिटेल में। एक बात आप यहाँ पर देखिए, ऊपर मैंने जाकर 4 पैटर्न रखे हैं, आप यहाँ पर 3 पैटर्न भी रख सकते हैं। यहाँ मतलब एक ही जगह पर आप 2 पैटर्न डिक्रीज कर सकते हैं अगर आपको ये थोड़ा डीप चाहिए आर्म होल। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सीधा है और ये यहाँ पर शोल्डर को कवर करेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आपको इसकी डीप कटाई चाहिए तो आप एक की जगह 2 पैटर्न यहाँ पर छोड़कर यहीं से आप टर्न ले लें जब आर्म होल डिक्रीज करेंगे। 2 पैटर्न डिक्रीज करेंगे तो यहाँ से इसकी कटाई थोड़ी ज़्यादा बनेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।